हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ वोकैब कि आप अपने वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। मेनली वोकैब में क्या प्रॉब्लम आती है कि वर्ड्स को कैसे याद करें। तो इसके लिए ज़रूरी है रिवीजन, बिकॉज आज हम पढ़ेंगे उसके बाद अगर हम उस वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस वर्ड को हम भूल जाएंगे। तो हम अपने वोकैब को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, आइए मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ आज मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया यू नो डैट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि क्या तुम्हें पता है, यू नो डैट, क्या तुम्हें पता है। इसका हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, देखिए, यू नो डैट व्हाट हैपेंड टुडे विथ मी, क्या तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ। इसी पे हम फिर दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यू नो डैट सीता इज़ गोइंग हॉस्टल टुडे, क्या तुम्हें पता है कि आज सीता हॉस्टल जा रही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैं आपको जो भी वोकैब वर्ड्स पढ़ाऊँगी आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और उन सारे वर्ड्स को लिखिए। साथ ही में मैं आपको एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ और उसकी हिंदी भी बताती हूँ। तो आप उन सारे वर्ड्स को कॉपी पेन लेकर बैठ के सभी वर्ड्स को नोट कीजिए और उस वर्ड को अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। और क्या कीजिए, सारे वर्ड्स पे एक एक मिनिमम दो दो जो है आप सेंटेंस बनाइए। इससे क्या होगा, आपका जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जब आप अपने भाई से बात करें तो उसके साथ आप एक एक वर्ड जो है इंग्लिश में यूज़ करके बात करें, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो वर्ड पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का जो वीडियो है हम वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है ये क्या है, रियली। रियली मतलब क्या होता है, सच में। इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा, आर यू रियली गोइंग टू सर्च अ जॉब, क्या आप वास्तव में नौकरी खोजने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है गो अवे। गो अवे मतलब क्या होता है, चले जाओ। गो अवे मीन्स चले जाओ। इस पर कैसे सेंटेंस बनेगा, यू शुड गो अवे फ्रॉम दिस हाउस, आपको इस घर से चले जाना चाहिए। आपको इस घर से चले जाना चाहिए, यू शुड गो अवे फ्रॉम दिस हाउस। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, गॉट इट। जब हमको किसी से बोलना होता है कि समझ में आया तो हम कैसे बोलते हैं उसको, गॉट इट, समझ गए। तो इस पर कैसे सेंटेंस बनेगा, यू शुड डू दिस वर्क इन दिस वे, गॉट इट, आपको यह काम इस तरह से करना है, समझ में आया। हमारा नेक्स्ट क्या है, डू वी गो। इस पर कैसा बनेगा वर्ड, डू वी गो। डू वी गो मीन्स चला जाए। इस पर कैसे सेंटेंस बनेगा हमारा, डू वी गो टू द मार्केट, क्या बाज़ार चला जाए। अगर हमें अपने फ्रेंड से पूछना होगा कि मार्केट चलना है तो हम कैसे पूछेंगे, डू वी गो टू द मार्केट। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ये क्या है, फॉरगेट इट। फॉरगेट इट मतलब क्या होता है, भूल जाओ। अगर हमें किसी से कुछ बोलना होगा कि इस बात को भूल जाओ तो हम कैसे बोलेंगे, जस्ट फॉरगेट इट, ओके। तो इस पर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हाट हैज़ हैपेंड टुडे जस्ट फॉरगेट इट, आज क्या हुआ उसे भूल जाओ। नेक्स्ट क्या है, डू वी ईट मीन्स खाया जाए। इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा, डू वी ईट द राइस बॉल। जो राइस बॉल है ये मेनली कहाँ खाया जाता है, चाइना में खाया जाता है, वहाँ के लिए फेमस है राइस बॉल। तो कैसे हम पूछेंगे, डू वी ईट द राइस बॉल मतलब क्या हम चावल के लड्डू खाएं। हैव फन। हैव फन तो हम इस वर्ड का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं और आपको इस वर्ड का मतलब भी पता होगा। हैव फन मीन्स मस्ती करो। इसका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, लेट्स हैव फन इन टुडेज़ पार्टी, आज की पार्टी में चलो मस्ती करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टूड। जब हमें किसी से बोलना होगा कि क्या तुम इस बात को समझ गए तो हम कैसे बोलेंगे, अंडरस्टूड मतलब समझ गए। इस पर कैसे सेंटेंस बनेगा, यू हैव टू डू दिस वर्क अंडरस्टूड, आपको यह काम करना होगा, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, यू नो वाट, ठीक है, पर यू नो वाट मीन्स पता है। इसका कैसे वर्ड बनेगा, हमारा सेंटेंस बनेगा, यू नो वाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट, क्या आप जानते हैं आज बाज़ार में क्या हुआ। यू नो वाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट, क्या आप जानते हैं आज बाज़ार में क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट्स अ सिन। इट्स अ सिन मतलब ये पाप है। इट्स अ सिन टू हर्ट समवन्स ट्रू फीलिंग मतलब किसी की सच्ची भावनाओं को आहट करना पाप है। नेक्स्ट क्या है, बी सीरियस। बी सीरियस मतलब गंभीर बनो। बी सीरियस फॉर योर जॉब, अपनी नौकरी के लिए गंभीर रहें। नेक्स्ट क्या है, स्पीक अलाउड। स्पीक अलाउड मीन्स जोर से बोलो। इसका कैसे बनेगा सेंटेंस, डोंट स्पीक इन लो वॉइस जस्ट स्पीक अलाउड, धीरी आवाज़ में, कम आवाज़ में
बात ना करें, बस ज़ोर से बोलो। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेक अवे। टेक अवे मीन्स दूर ले जाओ। जब हमें किसी चीज़ को बोलना होगा कि इस चीज़ सामान को हमसे दूर ले जाओ, तो क्या बोलेंगे? जस्ट टेक अवे फ्रॉम मी। ठीक है, मतलब इसे मुझसे दूर ले जाओ। तो इस पर कैसे सेंटेंस बनेगा? यू शुड पैक दिस एंड टेक अवे। आप इसे पैक करके दूर ले जाएं। नेक्स्ट क्या है हमारा? हु गोज़, मतलब कौन जाता है। हु गोज़ देयर, वहाँ कौन जाता है। एज़ यूजल, एज़ यूजल मतलब हमेशा की तरह। ठीक है, इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल कम एट दिस कॉफ़ी हाउस एज़ यूजल। राहुल हमेशा की तरह इस कॉफ़ी हाउस में आता है। राहुल कम्स एट दिस कॉफ़ी हाउस एज यूजल। राहुल हमेशा की तरह इस कॉफ़ी हाउस में आता है। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या है? डोंट बी साई। डोंट बी साई मतलब क्या होता है? शर्माओ मत। ठीक है, तो इस पर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? डोंट बी साई बिफोर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। अपनी भावना व्यक्त करने से पहले शर्माओ मत। नेक्स्ट क्या है हमारा? आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड मतलब मैं समझ गया। ठीक है, इस पर कैसे सेंटेंस बनेगा हमारा? आई अंडरस्टूड यू आर नॉट रीडिंग। मैं समझ गया आप नहीं पढ़ रहे हैं। आई अंडरस्टूड यू आर नॉट रीडिंग मतलब मैं समझ गया आप पढ़ नहीं रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? बी जेनरस। बी जेनरस मतलब दयालु बनो। बी जेनरस मीन्स दयालु बनो। इस पे सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा? बी जेनरस फॉर देम हु डिज़र्व इट। बी जेनरस फॉर देम हु डिज़र्व इट मीन्स उनके लिए उदार बनो जो इसके लायक हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है, जैसे हमें किसी काम के लिए बोलना रहता है ना कि नॉट एट ऑल, मैं उस काम को बिल्कुल नहीं करूँगा। नॉट एट ऑल, आई एम नॉट गोइंग टू दैट वर्क। ओके, तो इस हमारा सेंटेंस इस पे कैसे बनेगा? देखिए, नॉट एट ऑल आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी इलीगल वर्क फॉर यू। बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं करने जा रहा हूँ। नॉट एट ऑल आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी इलीगल वर्क फॉर यू। ठीक है, तो आप भी दोस्तों क्या कीजिए कि मैं आपको जो भी यहाँ पे वर्ड्स पढ़ा रही हूँ उन सारे वर्ड्स को आप मिनिमम 5 बार उस वर्ड को रिपीट कीजिए मेरे साथ। जैसे मैंने आपको बोला नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, आप भी बोलिए नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और उस सेंटेंस को भी रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा? आपका जो वर्ड पावर है आपको जल्दी याद होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ये क्या है? स्पीक क्विकली। स्पीक क्विकली मतलब तेज बोलो। स्पीक क्विकली मीन्स तेज बोलो। तो इस पे हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? फॉर एन इंटरव्यू यू शुड स्पीक क्विकली। एक साक्षात्कार के लिए आपको जल्दी से बोलना चाहिए। मतलब आपको जल्दी बोलना चाहिए कि हाँ मैं इस इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है? बी विथ मी। बी विथ मी मतलब मेरे साथ रहो। इस पर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? बी विथ मी अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट बिफोर गोइंग होम। मेरे साथ रहो नहीं तो घर जाने से पहले खो जाओगे। स्पीक सॉफ्टली मतलब धीमे बोलो। स्पीक सॉफ्टली अदरवाइज अदर पीपल विल हियर। धीमे बोलो अन्यथा दूसरे लोग सुनेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? वाट हैपेंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। मेनली हम किसी से पूछते हैं ना वाट हैपेंड, क्या हुआ। उसी तरीके से इसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे? वाट हैपेंड टू यू दैट योर प्रेजेंटेशन इज़ इनकम्प्लीट। वाट हैपेंड टू यू दैट योर प्रेजेंटेशन इज़ इनकम्प्लीट मतलब आपको क्या हुआ कि आपका प्रेजेंटेशन अधूरा है, जो कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है हमारा? हैव पेशेंस मतलब सब्र रखो। हम लोग बोलते हैं ना अपने फ्रेंड से किसी चीज़ के लिए कि हैव पेशेंस, किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस रखो मतलब सब्र रखो। इस पर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? हैव पेशेंस फॉर गेटिंग योर जॉब इन लंदन मतलब लंदन में अपनी नौकरी पाने के लिए धैर्य रखो, सब्र रखो। डू नॉट विंक। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? डू नॉट विंक मतलब आँख मत मारो। ठीक है, इस पर हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? डू नॉट विंक बिकॉज इट्स अ बैड मैनर। पलक ना झपकाएं या फिर आँख मत मारो। इसका क्या मतलब हो जाएगा? पलक ना झपकाना या फिर आँख मत मारो।
इस पे सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, आँख मत मारो क्योंकि यह एक बुरा तरीका है, इट्स अ बैड मैनर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।